हेलो बच्चों। आज हम लोग पोलिनोमियल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल का सब जो पोलिनोमियल का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझेंगे। जो उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इन सभी बातों पे हम लोग इस क्लास में गौर करेंगे। तो सबसे पहले पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पोलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यानी कि किसी भी इक्वेशन को जो हम लिखते हैं वे पोलिनोमियल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपका जो ये लीनियर इक्वेशन है या आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये सब हमारा पोलिनोमियल के अंदर आता है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात है कि हम पहले पोलिनोमियल इसलिए पढ़ते हैं कि हमें कुछ बेसिक समझ आ जाए, जिससे कि हम बाद में लीनियर इक्वेशन और आपको दूसरे इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए, पोलिनोमियल के बारे में जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट कह रहा है वो ये है कि ए पोलिनोमियल इज एन ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि यहां से क्लियर हो गया कि जो पोलिनोमियल है वे हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच द इन्वॉल्व हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। यानी कि जो एक्स पर जो पावर होता है, एक्स पे जो पावर होता है वे हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो एक डिनोट करके आप लोगों को लिख के दिखाते हैं, क्योंकि जनरली यूज किया जाता है। आप आगे 12th में जाइएगा तो बायनोमियल थ्योरम में पढ़िएगा। तो वे आपका इस टाइप से होगा, ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स का पावर एन माइनस एन। तो देखिए, ये जो टर्म था वे यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा टर्म है, एक्स एन माइनस एन। ये एन टर्म है, इसी के कारण यहाँ पे क्या हो गया, एन माइनस एन हो गया। तो जिसे हम लिख सकते हैं एक्स का पावर जीरो। यानी कि किसी भी संख्या का यदि पावर जीरो होता है तो वे वन हो जाता है। इसीलिए ये वन के साथ यदि इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी ए का पावर ये ए एन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि एन टर्म तक के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो ए नोट है, ए वन है, ए टू है, ए एन है, ये है क्या। तो देखिए, ये आपका ए नोट, ए वन, ए टू डॉट डॉट ए एन जो है ये कांस्टेंट टर्म होगा। अब ये तो हम समझ गए। उसके बाद ये जो है एक्स, जो है एक्स, ये एक्स क्या है, एक्स हमारा वेरिएबल है। एक्स क्या है, एक्स हमारा वेरिएबल है। और उसके बाद एन जो है, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू डॉट डॉट, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पावर होगा, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। तो सबसे पहले इन सब बातों को समझना जरूरी है कि x, ये ए नोट, ए वन, ए टू, ए एन जो होता है वे कांस्टेंट टर्म होता है। और x हमारा क्या होता है, x हमारा वेरिएबल होता है। और n, n माइनस वन, n माइनस टू, ये जो होता है ये पावर होता है। और कहने का मतलब n, ये आप समझिए कि पावर होता है, ये हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 ही होगा। यानी कि n का वैल्यू हमेशा, यानी कि पावर जो होगा मेरा 0, 1, 2, 3, 4 ही होगा। वे कभी भी n कभी भी माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री नहीं हो सकता है इन पोलिनोमियल, इन पोलिनोमियल। ठीक है दोस्तों,
तो हमारा पोलिनोमियल में जो पावर होता है वे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा भी जो पावर होगा वे पॉजिटिव होगा। तो कुछ एग्जांपल हम आपको लिख के बता रहे हैं जिससे कि अच्छी तरीके से आप समझिए। सबसे पहले यदि हम एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 लिख दिए, या x माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6 लिख दे, या 1/2x स्क्वायर प्लस 1/3x प्लस 9 लिख दे। तो देखिए इन सब चीजों में एक बात कॉमन है, वे बात है क्या कि जो हमारा x है यानी कि जो हमारा वेरिएबल है, x की जगह पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल पे जो पावर है वे हमारा क्या है, वे हमारा पॉजिटिव है, वे हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल है। ये टू आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल है, टू क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल है। तो ये सब हमारा क्या होगा, ये सब आपका पोलिनोमियल होगा, ये हमारा पोलिनोमियल्स होगा। तो अब पोलिनोमियल्स कौन नहीं होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पोलिनोमियल्स नहीं है, यदि उसमें वेरिएबल लग जाए, और हम कैसे पहचानेंगे कि वे पोलिनोमियल नहीं है, तो उसमें इस तरीके से समझना है। देखिए जैसे आपका है रूट एक्स प्लस 2x माइनस 3, तो इसमें आप समझिए कि ये हमारा क्या है कि रूट एक्स है, ये हमारा रूट एक्स है। तो x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और हमारा क्या कर रहा है कि जो भी हो, यानी कि जब भी होगा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगा, यानी कि जो पावर होगा वे इंटीजर होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन में नहीं होने के कारण ये हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल ये नहीं होगा। अब यदि हमारा इस टाइप से पावर हो 1/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, तो देखिए इसमें भी एक समझने वाली बात है कि इस पावर को यदि हम ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा प्लस 3x माइनस 9। अब जो हमारा पावर आया है वे आपको क्या आया है, वे निगेटिव आया है। तो इस निगेटिव आने के कारण, इस निगेटिव आने के कारण ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये दोनों हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। तो बच्चों आसानी से हम समझ सकते हैं कि पोलिनोमियल कौन सा टर्म होगा, यानी कि जो जिस टर्म में वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव हो, यानी कि वेरिएबल पे जो पावर हो वे पॉजिटिव हो और वे इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, वे हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। तो इस तरीके से हम इस बेसिक चीज को समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए एक बार आप नोट कर ले।